और इन्हीं सत्यव्रत महाराज के एक पुत्र हुआ था जिनका नाम पड़ा है परिचित जी दानवीर राजा हर्ष चंद्र। माफी चाहेंगे बुजुर्गों, दानवीर राजा हरिश्चंद्र नाम पड़ा। इनके पिता का नाम था सत्यव्रत, लेकिन परिचित जी एक नाम और था इनका, त्रिशंकु, जो बाद में पड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे त्रिशंकु, हाँ त्रिशंकु किसे कहते हैं, त्रिशंकु का मतलब क्या है? परिचित जी त्रिशंकु कहते हैं, त्रि माने 3 और शंकु मीस श्राप। हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप लगे हुए थे। आप लोग शंका में पड़े होंगे, हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप किसने दिए, काय को दिए और कब दिए? परिचित जी हरिश्चंद्र के पिता को पहला श्राप तो उनके ही पिता का लगा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे हरिश्चंद्र के पिता को पिता का श्राप लगा, हाँ भक्तजनों, त्रिशंकु ने अपने ही पिता का भरे समाज में अपमान कर दिया था, जिससे उनके मुखारबिंद से अपशब्द निकल गए और श्राप भी लग गया। हमारे भैया जो पंडाल में बैठे हैं ना, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, भाइयों कभी भी समाज में अपने पिता का अपमान नहीं करना, अपने घर में कभी भी अपने पिता का अपमान नहीं करना। जो लोग अपने पिता का अपमान करते हैं, भाइयों जो लोग अपने पिता का आज अपमान करते हैं, वो लोग परिचित जी श्रापित हो जाते हैं, उन्हें श्राप लग जाता है पिता का। और याद रखना भाइयों, अगर अपने पिता का अपमान किया आप लोगों ने, तो जिंदगी में परिचित जी हम कभी सुख की नींद सो नहीं सकते। आजकल देखा परिचित जी, पिता और माता की दुर्दशा हो रही है। लड़का अपने माता और पिता को गालियां दे रहा है, घर से निकाल करके वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है। ऐसे जीने से तो परिचित जी धिक्कार है हमारा तुम्हारा। जो माता और पिता को 2 वक्त की हम लोग रोटी नहीं खिला सकते, लेकिन वृद्धाश्रम में छोड़ने से पहले कुछ देर विचार कर लेना कि एक दिन बुढ़ापा हमारे ऊपर भी आएगा। तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे वृद्धाश्रम का मुंह दिखाएगा। भाइयों मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करना चाहते हैं, परिचित जी माता और पिता का आदर, माता और पिता का सम्मान करना ये हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। दूसरा श्राप, इन्होंने एक कन्या का हरण किया, जिससे परिचित जी स्वर्ग से उल्टे लटकाए गए, मुख से लार निकली, कर्मनाशा नदी का निर्माण हुआ। तीसरा श्राप, इन्होंने कपला गऊ का अपमान किया, जिससे ये गधा बने। कालू मेहतर की माँ ने जल डाला था, ये पुनः इंसान हुए थे। कालू मेहतर की माँ ने कहा था कि हे त्रिशंकु, हे सत्यव्रत, तुम हमारे घर पर जल भरोगे तो मैं पानी डालूंगी। सत्यव्रत बोले भरूंगा। परिचित जी गरज में तो सर हिला दिया, और जैसे ही इंसान बने वैसे ही मना कर दिया, हम तुम्हारे घर पर पानी नहीं भरेंगे क्योंकि हम सूरवंशी राजा हैं। कालू मेहतर की माँ ने कहा अगर तुम नहीं पानी भरोगी तुम्हारी संतान पानी भरेगी, कोई ना कोई तो भरेगा। 3 श्राप लगने से इनका नाम त्रिशंकु पड़ा है। परिचित जी देखा आप लोगों ने, पहला श्राप पिता का अपमान। लेकिन मैंने कल बताया था परिचित जी, संसार में सुखिया कोई नहीं है, एक न एक दुख हर किसी के पीछे लगा हुआ है। कोई पिता संतान के लिए दुखी है, कोई संतान से दुखी है,
कोई अपमान से दुखी है, कोई सम्मान से दुखी है। अभी हम लोग एक जगह कथा कर रहे थे तो बूढ़े बुजुर्ग परीक्षित जी हाथों से रोटी कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, दादा आपके कोई लड़का नहीं है? तो रोने लगे। आप हाथों से रोटी क्यों कर रहे हो? तो बोले, भैया क्या करूं, भूख में कामनी कंठ को त्याग देत, भूख में डिग जात बाल ब्रह्मचारी, भूख में जीव और जीव को खाए जात, भूख में सिंह ने गैया पछाड़ी, भूख से बड़न को मान घट जातो है, भूख में छोड़ जात पतिव्रता नारी। ऐसी भूख है, सहन नहीं होती है, इसीलिए हाथों से रोटी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा कोई संतान नहीं है? तो रो करके कहा, तब उन बूढ़े ने कहा लड़का मोरे चार। तब उन बूढ़े ने कहा लड़का मोरे चार, और दो हैं सेंट्रल जेल में, दो हो गए फरार। लड़का तो चार है, दो जेल में है, दो फरार हो गए। दिए पराई है गई, बहुएं ले गए पूत, और जीवन भर लदते रहे सो रहे ऊट के ऊट। क्या करूं? कितने भी बालक हो परीक्षित जी, अगर संस्कारी लड़का नहीं है तो जिंदगी में धक्का खाने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। एक लड़का है, और परीक्षित जी अगर एक लड़का समझदार है, संस्कारित हो गया तो तुम्हारा जीवन बदल देगा। मैंने उस दिन बताया था, कपड़ा मैले सर पे कर्ज, घर में कुलक्षणी नार, बेवकूफ संतान होए तो नरक के लक्षण चार। घर में कुलक्षणी देवी आ गई तो परीक्षित जी नरक ही नरक है, कोई संभालने वाला नहीं है ना। एक लड़का पहुंचा बाबा जी के पास रोते रोते, एक लड़का पहुंचा बाबा जी के पास रोते रोते, बोले महात्मा जी, बोले क्या हुआ? बोले हम तो पत्नी सोती रहती है, हम मरे जा रहे कपड़े धोते धोते। बाबा जी बोले, ओरे मूर्ख, तू तो अपनी पत्नी का लट्टू तोता है, तू तो अपनी पत्नी का लट्टू तोता है, और अपनी पत्नी को हम समझा ले तो हम काय को बाबा होता है। तो कहने का हमारा मतलब ये है, अगर पत्नी को ही समझा लेते, संतान को ही समझा लेते तो हम काय को महात्मा होते, हम तो जई दुख से महात्मा भाई। तो कहने का हमारा मतलब ये है, घर में अगर संतान समझदार है, पत्नी समझदार है, तो घर आनंदित हो जाता है। हरिश्चंद्र महाराज जो थे बड़े ही परीक्षित जी सत्यवादी राजा थे, लेकिन सत्यवादी के पहले हरिश्चंद्र बड़े झूठा राजा भी थे। हरिश्चंद्र नाम के और राजा थे, और न घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, ना घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। कैसी लीला परमेश्वर की, कैसी लीला परमेश्वर की, समझ सुख किसी को न देना है। कई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। लाला, कोई संतान के लिए दुखी है, कोई संतान से दुखी अपार, और काऊ के दुश्मन दुनिया वाले, काऊ को दुश्मन घर परिवार। काऊ के दुश्मन दुनिया वाले, काऊ को दुश्मन घर परिवार, और सुखिया कोई नहीं दिखे।
जग में दुखिया बसे सकल संसार। महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में परीक्षित जी पत्नी का नाम तारा है। राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है, लेकिन घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। देखो परीक्षित जी, कोई संतान के लिए दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई अपमान से दुखी है, कोई सम्मान से दुखी है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। क्या है दुनिया की लीला। हरिश्चंद्र महाराज के आंगन में पत्नी का नाम तारा है, दूसरा नाम सेव्या है। राज्य लंबा है, परीक्षित जी पत्नी सुशील है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। बैठ करके रो लिया करते हैं, विधाता मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो हमने एक संतान का मुख नहीं देखा। हे भगवान, लोग हमें निर्वंशिया कहते हैं, मेरी पत्नी को बांझनी कहते हैं। लोग मेरे चेहरे को देख करके अपना सर झुका लिया करते हैं। जासु राज तज प्रजा दुखारी और वो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हों, वो राजा परीक्षित जी एक नरक का अधिकारी होता है। हरिश्चंद्र महाराज एक दिन महलों से दरबार की ओर चले तो क्या देखा, दरबार में एक महत रानी झाड़ू लगा रही है। बहनाओ, उस महत रानी ने हरिश्चंद्र को देखा, झाड़ू को छोड़ दिया और बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। हरिश्चंद्र महाराज ने महत रानी को बुलाया, होए मुझे देख करके तुमने रोना प्रारंभ क्यों किया। महत रानी बोली, महाराज बोलो, मेरी इतनी औकात नहीं है जो हम तुमसे मुंह से मुंह लगा के बात करें। कहना क्या चाहती हो। महत रानी बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब जब मैं आपका चेहरा देख लेती हूँ तब तब मुझे एक दिन नहीं 4-4 दिन भोजन नसीब नहीं होता, क्योंकि आप संतानहीन हो। हरिश्चंद्र महाराज ने देखा, बा भाई बा, हमारे चेहरा को देख करके प्रजा के लोग दुखी होते, ऐसे राजा को तो मर जाना ठीक है। परीक्षित जी एक संतान की विरह वेदना में हरिश्चंद्र महाराज घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के परीक्षित जी मरने के लिए हरिश्चंद्र एक वन में पहुंच गए। विचार करो भाइयों, एक संतान के लिए एक पिता जिसके पास किसी बात की कमी नहीं, वो मरने के लिए वन में पहुंच गया। एक बार सुंदर सा सरोवर देखा तो सोचा कि इसी सरोवर में कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे। लेकिन हे देवताओं, हे मुनि वृंदो, अगर देख रहे हो तो हमारी पत्नी से संदेश पहुंचा देना कि हरिश्चंद्र मर गया। जो परीक्षित जी तालाब में गिरने को चले और वैसे ही तालाब से वरुण देव प्रकट हो गए। ठहरो, कौन हो तुम? महात्मा जी बोला, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र। वरुण कहने लगे, बुद्धि खराब है तुम्हारी। राजा होकर के तालाब में कूद करके जीवन लीला को समाप्त करने वाले, क्या पागल हो तुम? हरिश्चंद्र बोले, वरुण देव माफ करना, मैं मर के ही जाऊंगा, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। वरुण बोले, जब बताओ पहले रोते क्यों हो? आंखों के आंसू पोंछो, हमें अपनी कहानी बताओ, रोने का कारण क्या है? तो हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी मैं अकेला नहीं रोता हूँ। कौन कौन रोता है? हरिश्चंद्र बोले, मेरी पत्नी बहुत रोते। काहे को रोते?